Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and I'm also doing fine. Okay, so today is 26th of December और I started this channel on 1st of December. तो हम लोग मतलब यूजुअली ऐसा होता है ना कि लोग साल जब शुरू होता है तब कुछ नई चीज़ ट्राई करते हैं, शुरू करते हैं और मैं साल ख़त्म होने वाला है और दिसंबर में आके मैंने शुरू करा है ये चैनल। बट आई वांट टू टेल यू ऑल दैट आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी वेरी ग्रेटफुल दैट आई स्टार्टेड दिस चैनल और उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। जैसे एक रीज़न मैंने आप लोगों को बताया था दैट मैं चैनल इसलिए शुरू करना चाहती हूँ क्योंकि आई वांट टू ग्रो माय स्किल्स, आई वांट टू लर्न न्यू थिंग्स, आई वांट टू एक्सप्लोर एवरीथिंग एंड आई वांट टू फाइंड माई सेल्फ। और ये जो फाइंड माई सेल्फ वाली चीज़ है ये मैं अब इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि कल मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ विच रियली मेड मी सो हैप्पी एंड सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं कंटेंट क्रिएशन करूँगी। सो आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी ग्रेटफुल एंड वेरी थैंकफुल कि कोई मुझे देख रहा है, एटलीस्ट इस चैनल पे सुन भी रहा है। मैंने ना कल एक वीडियो पोस्ट करा था जिसमें मैंने विनोद कुमार शुक्ला जी की कुछ पंक्तियाँ जो है वो सुनाई थी, है ना? तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरा जो बीएससी का टाइम पीरियड था ना उसमें मैं लिखा करती थी, पढ़ा करती थी। तो मैंने बहुत सारी हिंदी कविताएँ लिखी हैं, नज़्में शायरी लिखी है, पढ़ी है। पर मैंने एक दौर था जिसमें मैं पढ़ा करती थी और लिखा करती थी और वो दौर बहुत पहले ख़त्म हो गया था। लेकिन मुझे लिखना और पढ़ना बहुत पसंद था। मतलब मेरे को अंदर से खुशी मिलती है जब मैं लिखती थी और पढ़ती थी तब। और कुछ कारणों की वजह से वो छूट गया और कल मैंने ऐसा सोचा कि मतलब 2-3 दिन पहले मैं ऐसा कुछ पढ़ रही थी और देख रही थी और कुछ लोगों के वीडियोज़ मेरे आँखों के सामने आए जिसमें लोग पढ़ रहे थे, लिख रहे थे। तो उनको देख के मुझे ऐसा लगा यार मैं भी तो लिखती थी, मैं भी तो पढ़ती थी, वो सब कहाँ गया? क्यों गया? मैंने क्यों छोड़ दिया? फिर मैंने डिसाइड करा कि यार आई वांट टू गो बैक टू द बुक्स, टू पोएट्री और मुझे लिखना है और दोबारा पढ़ना है। और कल मैं ऐसे ही कुछ पंक्तियाँ और कविताएँ पढ़ रही थी। तो मैं कल विनोद कुमार शुक्ल जी को पढ़ रही थी तो मैंने उनकी पंक्तियाँ आपको सुनाई थी। तो अब मैं आपको इस चैनल के थ्रू यही बोलना चाहती हूँ कि आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम गेटिंग बैक टू पोएट्री। मैंने ना अपना इंस्टाग्राम का जो बायो है वो भी चेंज करा है, मैं आपको पढ़ के ना सुनाना चाहूँगी, है ना? तो मैंने अपना इंस्टाग्राम का जो बायो है उसको अब चेंज कर दिया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उसको चेंज करने के बाद। मैंने लिखा है कि मैंने कविताएँ पढ़ना फिर से शुरू कर दिया है, मेरा लिखना भी धीरे-धीरे लौटेगा। मुझे इतना अच्छा लग रहा है ये बताते हुए कि यार आई एम फाइंडिंग माई सेल्फ थ्रू दिस चैनल। मैं वापस किताबों की तरफ जा रही हूँ, मैं वापस लिखना चाहती हूँ और वापस लिखना चाहती हूँ, ये फीलिंग मुझे बीच में 1-2 बार आई पर वो फेड हो गई। लेकिन अब मुझे ना इतनी डीप अंदर से ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मुझे लिखना है, मुझे पढ़ना है और एंड आई बिलोंग टू दोज़ बुक्स एंड आई बिलोंग टू पोएट्री एंड आई बिलोंग टू द पेजेस एंड पेन एंड एवरीथिंग। मुझे ये बताते हुए भी बहुत अच्छा लग रहा है कि दिस चैनल हैज़ डन दिस टू मी और उसने मुझे वापस पुश किया है टुवर्ड्स दिस थिंग। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि ये मुझे नहीं पता था कंटेंट क्रिएशन मेरे साथ में ऐसा कुछ करेगा। मैंने तो ये चैनल स्टार्ट किया था जस्ट टू ग्रो एंड टू डेवलप न्यू स्किल्स और ये तो मुझे पहले से आता था, मतलब लिखना, पढ़ना ये मैं पहले करती थी, लेकिन ये आदत मुझे वापस मतलब मैं पुश करा जाएगा मुझे इस आदत की तरफ, ये मुझे नहीं पता था और ये इस चैनल ने किया है। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। मैं बस आपको ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ यार बिना देखे सोचे समझे स्टार्ट दिस गेम ऑफ कंटेंट क्रिएशन एंड यू नेवर नो यार कि तुम्हें ये कहाँ, कैसे, किस तरीके से, किस डायरेक्शन में लेके जाएगा। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट आई स्टार्टेड दिस चैनल एंड आई वांट यू ऑल टू प्लीज़ गो अहेड। अगर आप सोच रहे हो कि आपको स्टार्ट करना है, स्टार्ट कर दो। आपको नहीं पता किस डायरेक्शन में आप जाने वाले हो और आप कहाँ आपको ये लेके जाएगा, बट एवरीथिंग विल बी रियली स्मूथ एंड वेरी नाइस। मुझे ऐसा लग रहा है। तो आज भी मैं ऐसे ही कुछ कविताएँ पढ़ रही थी और मैं वो आपको सुनाना चाहूँगी। तो मैं पहले ही आपको अपडेट दे देती हूँ कि अब से इस चैनल पे मैं बहुत सारी कविताएँ आपको पढ़कर सुनाऊँगी और वो कविताएँ मतलब मेरी लिखी हुई तो नहीं है, अभी तो मैं लोगों को पढ़ रही हूँ, पर कभी जिस दिन मेरी इच्छा होगी तो मैं मेरा लिखा हुआ भी कुछ ज़रूर आपको सुनाना चाहूँगी। तो अभी मैं एक माइनर अपडेट है कि अब से इस चैनल पे मैं कविताएँ पढ़कर सुनाऊँगी। सो दोज़ हू आर इंटरेस्टेड वो तो ऑफ कोर्स सुनेंगे, पर दोज़ पीपल हू हैव जिन्होंने सब्सक्राइब्ड मी जिन्होंने मुझको सब्सक्राइब किया इस चीज़ के लिए कि भई ये तो कुछ ऐसा होगा। मैंने आपको बोला था कि रॉ और अनफ़िल्टर्ड वीडियो आएँगे, मैंने कोई नीश डिसाइड करी नहीं थी। मैं नीश अभी भी डिसाइड नहीं कर रही, बट मैं अभी भी आपको बोल रही हूँ कि ये बहुत ही रॉ और अनफ़िल्टर्ड चैनल होने वाला है। इसमें आई एम गोइंग टू शेयर माय इमोशन और ये मेरा एक इमोशन है कि इस चैनल ने मुझे वापस मेरी वो आदत दिलाई। मतलब इट इज़ हेल्पिंग मी गेट बैक टू माई सेल्फ, वैसा वाला सीन हो गया है। तो
ये मेरे रॉ इमोशंस ये जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपको पोइट्री, हिंदी लिटरेचर वगैरह इन सब के अंदर इंटरेस्ट नहीं है, आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन बाकी वीडियोस प्लीज़ आप देखें, है ना? मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी। और वैसे मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को देखो या मेरे वीडियोस को देखो, क्योंकि मेरा व्यूज़ और इस चीज़ का कभी, मैंने शुरू में बोला था कि मैं कभी भी इन चीज़ों की तरफ नहीं भागूँगी, व्यूज़ के पीछे और इन चीज़ों के पीछे मुझे नहीं भागना है। अभी फॉर द टाइम बीइंग मैं अभी उन चीज़ों के पीछे भाग रही हूँ जो मुझे खुशी देती है, और आज मुझे बहुत खुशी मिल रही है ये आप लोगों को बताते हुए और वापस कविताएँ पढ़ते हुए। आई एम फीलिंग वेरी, वेरी गुड। एंड मैं आपको नहीं बता सकती कि मुझे कैसा फ़ील हो रहा है। वो लोग जिन्होंने शायद कभी कविताएँ लिखी होंगी, कभी किताबें पढ़ी होंगी और बीच में छोड़ दी होगी और वापस किताबों की तरफ जा रहे होंगे, उन्हें ऐसी फीलिंग आती होगी और उनको, मतलब वो आज अगर देखेंगे गलती से ये वीडियो तो उनको समझ में आएगा कि मैं कैसा फ़ील कर रही हूँ। तो तो बस यही है कि आई एम वेरी, वेरी हैप्पी यार, वेरी, वेरी हैप्पी। सो आज मैं ना कुछ पढ़ रही थी, तो मैं नरेश सक्सेना जी को पढ़ रही थी और उनकी कुछ पंक्तियाँ हैं जो मैं पढ़ रही थी और जो मैं आपको सुनाना चाहूँगी, ठीक है? बहुत ही सुंदर लिखा गया है और कुछ ऐसे टॉपिक पे लिखा गया है जिस पे, मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं अगर शायद, मतलब मैं शायद ऐसा नहीं सोच पाती। ऑब्वियस है, हर कवि और हर रचनाकार जो है वो अलग-अलग तरीके से सोचता है, अलग-अलग सिचुएशन में कुछ लिखता है, लेकिन मैं शायद ऐसा कभी नहीं लिख पाती। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं ये आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगी। सो दोज़ हू आर नॉट इंटरेस्टेड दे कैन स्किप नाउ, एंड दोज़ हू आर इंटरेस्टेड एंड वांट टू हियर मी रिसाइटिंग दिस दे कैन स्टे। अगेन मैंने रेखता की वेबसाइट ओपन कर रखी है और मैं उसी से पढ़कर सुनाऊँगी। ऑल्दो मुझे ये याद है बट अगेन मुझे अटकना नहीं है। अ, अंतिम समय जब कोई नहीं जाएगा मेरे साथ, तो एक वृक्ष जाएगा। अपनी गोरैया, गिलहरियाँ, फल, फूलों, ऋतुओं से बिछड़कर साथ जाएगा एक वृक्ष। अग्नि में प्रवेश करेगा वो मुझसे पहले। कितनी लकड़ी लगेगी? शमशान की टाल वाला पूछेगा। गरीब से गरीब भी 7 मन तो लेता ही है। लिखता हूँ अंतिम इच्छाओं में कि बिजली के दाह घर में हो मेरा संस्कार, ताकि मेरे जाने के बाद एक बेटा और एक बेटी के साथ एक वृक्ष भी बचा रहे इस संसार में। कितना सुंदर लिखा गया है, क्या सोच कर लिखा गया है कि मतलब ये जब मैं ये पढ़ रही थी ना तो मुझे वो कहानी, मतलब वो गाना भी याद आ रहा था। एक गाना है, जीते भी लकड़ी, मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का, ऐसा करके। तो जब मैं ये पढ़ रही थी तो मुझे वो गाना भी पीछे फ्लैशबैक में चल रहा था कि कितना सही है, और कि ले दे के तुम्हारे साथ में कुछ नहीं जाने वाला, वो लकड़ियाँ हैं जो तुम्हारे साथ में जलाई जाएँगी। और इन्होंने लिखा है कि मैं वो लकड़ियों को भी अपने साथ में नहीं ले जाना चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई वृक्ष मेरे साथ में जाए, क्योंकि वो वृक्ष के पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे इन्होंने लिखा है गिलहरियाँ हैं, गौरैया हैं, बहुत सारे फल-फूल वो सब छूट जाएँगे और मैं नहीं चाहता कि वो सारी चीज़ें उससे छूटें। हाउ ब्यूटीफुल! मतलब कोई कितना ही सुंदर लिख सकता है। और मैं पहले जब पढ़ती थी तो मेरे को ऐसे ही अंदर से फीलिंग आती थी, खुशी-खुशी कि यार क्या सुंदर लिख दिया यार, क्या ही सुंदर लिख दिया। अब मैं जब वापस पढ़ रही हूँ तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है, आई कैन नॉट इवन टेल यू। मतलब आपको लग रहा होगा यार इसको क्या हो गया है, बट आई एम वेरी, वेरी हैप्पी। मैं बहुत खुश हूँ। प्लीज़ यार स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन। आपको नहीं पता ये आपको किस डायरेक्शन में लेके जाएगा, एंड आई एम फाइंडिंग माय सेल्फ बैक एंड आई एम वेरी हैप्पी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हम कल फिर मिलेंगे। मे बी आई माइट बी रिसाइटिंग अनदर पोएम, बट जो भी है देखी जाएगी। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। विल मीट अगेन टुमारो। बाय।